प्यारा उपवास द्वारा जिन शासन की प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाली आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ का। निरंतर 48 दिन तक चलने वाली इस दिव्य भक्तामर की साधना से आप लोग जुड़े हुए हैं। जीवन में सर्वत्र मंगल करने वाली ये परमात्मा की ऊर्जा, मंत्रों की ऊर्जा और भीतर में आत्म शक्ति के सामर्थ्य को जन्म देने वाली इस दिव्य आराधना से सौभाग्यशाली बनकर आप जुड़ रहे हैं। निरंतर जिनके हृदय में ये भाव है कि इस आराधना को मुझे बीच में ब्रेक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो शायद उनको बहुत 100% हीलिंग के वाइब्रेशन मिलने वाले हैं। आज की जो गाथा है, भक्तामर का जो श्लोक है आज 33वां 33, ये श्लोक आपके जीवन में जो आप हैं स्वयं का निखार लाने वाला है। इस श्लोक की आराधना करने से आपकी आवाज में मधुरता आएगी, इतनी मधुरता आएगी कि उस पॉजिटिव वाइब्स से आप पूरे विश्व में एक अच्छी सुगंध फैलाने वाले बन सकते हैं। जैसे मॉनसून में खिलने वाले 4 महकते फूलों की तरह आपकी आवाज में मिठास आएगी। जितने भी इस ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है, उन ऊर्जाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित करने की ताकत पैदा कर सकते हैं, क्षमता आएगी। जितने भी इन दिशाओं में ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है, यानी आपकी आवाज में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप उस ऊर्जा को अपनी आवाज के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 तत्व भी एकत्रित होकर, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, इस प्रकृति में जो भी सब कुछ है वो 5 तत्वों का ही रूप है। तो वो 5 तत्व एकत्रित होकर, एक रूप होकर आपके भीतर में एक ऐसे सार का निर्माण करेंगे जिससे जीवन खिल जाएगा। जैसे बारिश में और ठंडी हवा में हरियाली बढ़ जाती है, फूल खिल जाते हैं, इसी तरह से ऊर्जा की एक ऐसी बारिश हमारे भीतर में होगी जिससे हमारी आत्म शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा के फूल खिलेंगे। ये गाथा स्वास्थ्य लाभ देने वाली, कितना भी पुराने से पुराना ज्वर बुखार हो, अगर इस गाथा की निरंतर आराधना करी जाए तो वो पुराने से पुराना ज्वर बुखार ठीक हो जाता है। यश कीर्ति का वर्धन होता है। किसी की आवाज में सुधार करना, जैसे कोई बहुत कर्कश बोलता है, उसकी वॉइस बहुत चुभती है, अगर उसको लगता है कि मुझे अपनी आवाज मधुर, वो भी तरसता है कि मेरी आवाज भी मीठी हो, तो इस गाथा की आराधना करने से आवाज मिठास से भर जाती है और आपकी आवाज को सब फॉलो करेंगे, यानी उसका प्रभाव आएगा। प्रभावशाली, किसी के वचन बहुत प्रभावशाली होते हैं, उसको सुन के सभी उसकी बात को मानने लग जाते हैं। तो ऐसा इसमें इस गाथा का प्रभाव होगा। इस गाथा की आराधना करने से हमारे भीतर में जो पित्त है, यानी जिसको बहुत गर्मी गर्मी लगती है ना अंदर से, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी बढ़ गई है, तो इस गाथा की आराधना करने से उष्णता की, गर्मी की समस्याओं का समाधान होगा, छुटकारा मिलेगा। तो ऐसी, और जितने भी हमारे हार्ट संबंधी, हृदय से जो रोग जुड़े हैं,
वो रोग भी इस गाथा की आराधना करने से मल्टीपर्पज़, ये गाथा गाथा क्या है, जैसे मल्टीपर्पज़ यानी कितने सारे रोग और कितनी सारी उपलब्धियां इस गाथा की आराधना से हो सकते हैं, क्योंकि अष्ट महाप्रतिहार्य का आचार्य मानतुम अष्ट महाप्रतिहार्य की भक्ति कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही कैजुअल ले लेते हैं, अष्ट महाप्रतिहार्य का नाम ले लिया, लेकिन वो अष्ट महाप्रतिहार्य का चिंतन करके अगर हमारे भीतर भक्ति आ जाए कि प्रभु की इतनी अतिशय कि अष्ट महाप्रतिहार्य से प्रभु मंडित हैं, तो ऐसी भक्ति जब आती है तो भीतर में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो ऊर्जा हमें सभी चीज़ों से बचाती है, हीलिंग होती है, तन की भी और मन की भी, यानी तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ और आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन होता है। तो आओ आंखें बंद करते हैं और अपने परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। 23-23 घंटे संसार में जीते हो, आओ 1 घंटा परमात्मा के साथ जीते हैं, उनके चरणों में बैठकर। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया शांत। अपने मन को रोज यही संदेश दो कि इसमें परम शांति है, तो ये शांत अवश्य ही होगा। आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष विराजमान कीजिए। स्फटिक सिंहासन, स्फटिक रतन से बना हुआ सुंदर चमकता हुआ सिंहासन, मेरे प्रभु उस पर विराजमान हैं पद्म आसन में। परमात्मा के पांव के अंगूठे पर भाव भरा वंदन करो। सारी ऊर्जा का स्रोत पांव का अंगूठा, उसमें अपना माथा टिकाया। आज्ञा चक्र के माध्यम से ऊर्जा का अनंत स्रोत हमारे भीतर में चला गया। अपने गुरुदेव को वंदन कीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आओ परमात्मा की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, भावों से जुड़कर तीनों योगों से, 3 करण और 3 योग से प्रभु की भक्ति करते हैं। ओम उत्सवम जीनम, 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 ओम उत्सवम जीनम। आचार्य श्री मानतुम गुरुवे नमः। 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 आचार्य श्री मानतुम गुरुवे नमः।
आचार्य श्री 3 बार अपने मन में अपना संकल्प दोहराएंगे। संकल्प लीजिए परमात्मा के सानिध्य में। मंत्र जाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहि पत्ताणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो
आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं जों जों नमः स्वाहा। बीच अक्षर का जाप करेंगे। सभी ने भंग बोलना है। भंग 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 भंग। गाथा का जाप करेंगे श्रद्धा के साथ, परमात्मा के चरणों को महसूस करते हुए, और महसूस करेंगे कि जितने भी ऊर्जा परमात्मा के कांति में स्वर्णिम आभा से हमारे भीतर पहुंच रही है, वो हमारे अंदर में पूरी मन की भी और इस काया की भी हीलिंग हो रही है। ऐसे आपने अपने भावों में महसूस करना है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिव्यवततिते वचसा ततेवा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात
संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोद्भिदा दिव्यादिवे पततिते वचसां ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवे पततिते वचसां ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपा दिव्यादिवे पततिते वचसां ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत् दिव्यादिवे पततिते वचसा ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवे पततिते वचसां ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवे पततिते वचसां ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवे पततिते वचसां ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवे पततिते वचसा ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवे पततिते वचसां 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 ततेर्वा मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता
दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदविंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपात दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारि संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपात दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारि संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारि संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारि संतान कादि कुसुमोत्कर गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारि संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिव्य पततिते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु
सुपारिजात संतान कादि कुसुमो कर वृष्टिरुद्धा गंधोदविंदु। आदिनाथ भगवान के जितने सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो सारे एक जगह आकाश में एकत्रित होकर कलश बन गए हैं। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयुक्त ज्ञानी, साधु साध्वी, जितने भी बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे आकाश में आपके सिर के ऊपर एक जगह एकत्रित होकर पीले रंग का कलश बन गई है, हरे रंग का कलश बन गई है। ग्रीन कलर का कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। इमेजिन करें कलश को। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के ऊपर अष्ट मंगल बने हुए हैं, जीवन में मंगल करने वाले अष्ट मंगल। कलश के चारों ओर नमो वज्रायणं, नमो वज्रायणं, नमो वज्रायणं लिखा हुआ है। आप सभी ने, हम सभी ने ये कलश अपने हाथों में पकड़ लिया है। हाथों की वैसी ही पोजीशन बनाओ जैसे आपने कलश को पकड़ा हुआ है, और आपकी उंगलियों में होते हुए स्पंदन को महसूस करें। ऊर्जा उंगलियों के माध्यम से आपके भीतर जा रही है। अनुभव करें, आपको पता चलेगा। ये मंगल कलश, ऊर्जा से भरा हुआ कलश, जो हमारे समक्ष जल से भरा हुआ घट रखा है, जल से भरा हुआ कलश रखा है, आपने अपनी धारणा शक्ति से, संकल्प से जो अपने हाथ में कलश पकड़ा हुआ है, इस जल में प्रवेश करा दीजिए। ऐसा महसूस करना है, अनुभव करना है जैसे आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कलश जल में प्रवेश करा दिया है। ये हमारे समक्ष टेबल पर जो जल से भरा हुआ कलश रखा है, इसमें एक एक कलश सभी उतार दीजिए। परमात्मा के इन दिव्य तरंगों से ये जल का अणु अणु कण कण अद्भुत शक्तिशाली हो गया है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा से, आपके अनंत पुण्य से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा, वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। जो आपने संकल्प लिया था, उस संकल्प को याद कीजिए, और याद करके महसूस कीजिए कि आपका संकल्प पूरा हो चुका है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से, उनके सानिध्य से, उनके अनंत पुण्य बल से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।
बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।